यूट्यूब चैनल पर मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, परसेंटेज। और परसेंटेज का एक क्लास होगा, क्लास नंबर 8 होगा परसेंटेज का। और इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, पर टोटल क्लास मैथ का जो क्लास होगा क्लास नंबर 29 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो क्लास होगा परसेंटेज का 8 और टाइप नंबर कौन सा होगा 5। इसके पहले टाइप हम लोग क्या देख चुके थे, टाइप 4 तक हम लोग कम्प्लीटली यानी कि टाइप 4 तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज जो सेशन होगा टाइप नंबर 5। ध्यान रखिएगा इस टाइप में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। और एक बात और, जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन कराया जा रहा है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, एकदम ध्यान से। बोल रहा है इंग्लिश में जो विद्यार्थी, एक बार पहले समझ लीजिए, जैसे पास और फेल। अगर पास बोले ना, ये इंग्लिश में पास बोल रहा है, क्वेश्चन ही लगा दीजिए, क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं बार का मतलब क्या होता है, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए कि इंग्लिश में जो पास विद्यार्थी है, इंग्लिश में पास विद्यार्थी 60% है और हिंदी में पास विद्यार्थी 70% है, और दोनों विषय में पास विद्यार्थी जो है सो 40% है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फेल होने वाला विद्यार्थी का जो प्रतिशत बचा सो कितना होगा। अब बताइए, देखिए इंग्लिश में पास का मतलब इंग्लिश में कितना विद्यार्थी पास है, 60% विद्यार्थी पास है। हिंदी में कितना प्रतिशत विद्यार्थी है पास है, 40% विद्यार्थी पास है। और दोनों विषय में इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों विषय में पास विद्यार्थी कितना है यहाँ पर 70% विद्यार्थी हिंदी में पास है, और दोनों विषय में जो है सो 40% विद्यार्थी मिला जुला के पास है। आप समझिएगा, यहाँ पर अगर फेल निकालना है इसके लिए ई का मतलब, इंग्लिश का मतलब यहाँ पर है 60% पास। अगर फेल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये पास हो गया, कितना पास है, और ये भी पास है, और ये भी दोनों विषय में पास है। ठीक है, अगर फेल निकालना है तो ई के बार मतलब पास नहीं होने वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा। ई का बार का मतलब होता है यानी इंग्लिश का बार, फिर हिंदी बार का मतलब क्या होता है, नहीं पास होने वाला विद्यार्थी, यानी नहीं काम होने वाला चीज़, नहीं पास होने वाला, जस्ट नेगेटिव। ठीक है, पास होने वाला, नहीं पास होने वाला। ठीक है, फेल होने वाला, अगर पास, ई बार का मतलब होता है कि नहीं होना। तब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में पास हुआ 40%, अगर बोले कि पास नहीं हुआ इंग्लिश में तो कितना परसेंट, 40%। पास हुआ 60%, पास नहीं हुआ यानी ई के बार मतलब 40%। पास नहीं होने वाला विद्यार्थी क्या चीज़ में, इंग्लिश में। फिर बोलता है हिंदी में पास होने वाला विद्यार्थी 70%, और हिंदी में पास नहीं होने वाला विद्यार्थी कितना परसेंट, 70। 100 में 30 घटाइएगा 30%। इसी तरह दोनों विषय में पास नहीं होने वाला, पास होने वाला इतना है 40%, और पास नहीं होने वाला कितना हो जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी का बार मतलब पास नहीं होने वाला कितना हो जाएगा, 60%। 60% कैसे आया पता है ना, 100% में से अगर हम पास होने वाला विद्यार्थी घटा देंगे कितना है 40%, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा 60% पास नहीं होने वाला विद्यार्थी। तो आप इससे भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, निश्चिंत हो जाइए। एक बार और इसके पहले हम देखना चाहते हैं, यहाँ पर देखिएगा, अगर आप इंटर में साइंस से इंटर किए होंगे, आप तो ग्रेजुएशन साइंस से किए होंगे मैथ ऑनर्स से, तो आपको पता होगा ये चीज़। जैसे ये हुआ पास, मान के चलिए इसको पास बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये हिंदी हो गया और इंग्लिश, आप जानते हैं बेसिक मेथड, इससे पता होगा आपको। हिंदी हो गया और ये इंग्लिश हो गया। ठीक है, अगर हिंदी में पास होने वाला विद्यार्थी जो है 70% है, हिंदी कहाँ तक हो गया, पूरा टारगेट लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये हुआ पूरा इंग्लिश में पास होने वाला विद्यार्थी। इंग्लिश में पास होने वाला विद्यार्थी कितना है 60%, और हिंदी में 70%। अब बोलेगा दोनों का कहाँ हो गया कम्बिनेशन, देखिए यहाँ पर दोनों का कम्बिनेशन है, यहाँ पर है दोनों का कम्बिनेशन।
ध्यान दीजिएगा ये दोनों क्या हो गया, हिंदी भी मिला हुआ है और इंग्लिश भी मिला हुआ है, हिंदी भी मिला हुआ है इसमें और इंग्लिश, और यही चीज़ दिया है कितना 40%। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतना विद्यार्थी पास हुआ तो फेल होने वाला विद्यार्थी बताइए। तो देखिए ये 60 और ये 70 कितना परसेंट, कितना हो गया 60 और 70 100 110 हुआ ना। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 60 और 70, यहाँ पर देख लीजिएगा, उसके लिए बाद में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या हो गया, दोनों का कम्बिनेशन, इंग्लिश और हिंदी दोनों का कम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये कितना है 40% है। क्या पूछ रहा है मुझसे जो पूछा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पास नहीं होने वाला विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए, किसमें, हिंदी और इंग्लिश में। आप जानते हैं हिंदी और इंग्लिश में पास होने वाला विद्यार्थी पहले निकालेंगे, और सबसे पहले आप निकालिए इसमें कि इंग्लिश में पास नहीं होने वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा। इंग्लिश में पास नहीं होने वाला विद्यार्थी 40% और हिंदी में पास नहीं होने वाला विद्यार्थी जो होगा सो 30%। ये कैसे आया, पास होने वाला 60% है तो बचा क्या होगा, बचा क्या होगा, फेल हुआ होगा, यानी कि 40% हिंदी में इंग्लिश में फेल हुआ होगा। अगर 70% हिंदी में पास हो रहा है तो 30% फेल हो रहा है ना। अब इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में फेल होने वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा 60%, क्योंकि 40% दोनों में पास होने वाला है तो 60% बचा हुआ विद्यार्थी फेल होने वाला ही है ना। तो आप देखिएगा ये क्या नहीं हो गया, फेल होने, तो फेल मतलब कि अनुत्तीर्ण कितना विद्यार्थी हुआ है, यानी फेल कितना विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश दोनों में हुआ है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कीजिएगा कि हिंदी में फेल विद्यार्थी, इंग्लिश में फेल विद्यार्थी प्लस हिंदी में फेल विद्यार्थी, यानी कि ई का बार प्लस एच का बार माइनस, ठीक है, ई का बार एच का बार, ठीक है, माइनस इंग्लिश प्लस हिंदी का कॉम्बिनेशन का बार। यहाँ से देखिएगा अगर निकालिएगा तो इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में यहाँ से देखिएगा कि 40% इंग्लिश में, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो 40% क्या है इंग्लिश में पास है, 40% हिंदी में अनुत्तीर्ण है, 30% किस में है, 30% हिंदी में है, और दोनों में अनुत्तीर्ण कितना है 60%। अब दोनों के जोड़िएगा 70% माइनस 60%, तो कितना आ जाएगा, 70 में 60 के घटाइएगा तो 10%, वही आंसर हो जाएगा 10%। बोल रहा है दोनों में इंग्लिश और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या बताइए, तो कितना हो जाएगा 70। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या दोनों में इतना है और दोनों का कॉम्बिनेशन अनुत्तीर्ण कितना है 60%। अब दोनों को घटाइएगा तो इतना ही आंसर आएगा 10%। एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर कॉम्बिनेशन इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा देखिएगा कि आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में किसी ना किसी रूप से अलग अलग तरीक़ा से पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। और एक बात और है, इस क्वेश्चन को बनाने समझाने के लिए ही इतना कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आप सेकंड में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए उसको किस टाइप से करते हैं। अब सेकंड में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन था इसीलिए ज़्यादा थोड़ा टाइम में देना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी परीक्षा में 52% जो है विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुआ है यानी पास नहीं हुआ है। 17% इन दोनों विषयों में फेल हुआ है, तो प्रतिशत बताइए जो पास हुआ है सो। कैसे निकालेंगे, फेल विद्यार्थी मतलब किस में फेल हुआ है, हिंदी में। सबसे पहले पास होने का प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले पास का कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। फेल का कॉम्बिनेशन क्या है आप निकाल लीजिएगा। इंग्लिश में जो फेल हुआ है सो कितना है 42%। पहले हिंदी वाला देख लेते हैं, हिंदी में कितना फेल हुआ है, यानी कितना
52%, और इंग्लिश में जो फेल हुआ है कितना हुआ है, इंग्लिश में फेल विद्यार्थी 42%, और दोनों में फेल विद्यार्थी कितना है, इंग्लिश प्लस हिंदी में दोनों में फेल विद्यार्थी कितना है, 17% है, यानी 17% है। अब पूछ रहा है कि पास के लिए पास होने वाला प्रतिशत बताइए, तो सबसे पहले इसका पास होने वाला प्रतिशत निकाल लेंगे। अब पास होने वाला कितना हो जाएगा, अब जो बचा 52 में से सब पास हो गया होगा हिंदी में। अब जानते हैं हिंदी में पास कितना हुआ होगा, 48%। 100 में 52% तो पास हो गया, अब 48% ही बचाना, जो फेल हुआ उसके बाद जो पास हुआ 48% ही बचाना। उसी तरह इंग्लिश में पास होने वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना 62%, 58%। और इसी तरह दोनों में पास होने वाला इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में पास होने वाला विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 83%। यहाँ से अगर आप निकालिएगा कितना आ जाएगा, 8 8 16, दोनों में पास होने वाला विद्यार्थी निकाल रहे हैं, तो पास होने वाला ही पूछ रहा है ना, हाँ, तो कितने % विद्यार्थी जो है सो पास हुआ है, तो हिंदी प्लस इंग्लिश में पास होने वाला विद्यार्थी माइनस दोनों का कम्बिनेशन। एक कम्बिनेशन क्यों करते हैं, ये चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं कि हिंदी में इतना पास हुआ, इंग्लिश में इतना पास हुआ। अब देखिए दोनों का जुट जाता है, इसके कारण इसके बीच में जो भी बचेगा ये वाला टर्म दोनों में तो जुट जाएगा ना, तो इसका कम्बिनेशन घटाइएगा तब ना ये वाला आएगा, इसका अलग आएगा और इसका अलग आएगा। क्योंकि दोनों का कम्बिनेशन कितना दिया, 83% दिया है, जबकि दोनों का कम्बिनेशन को हटाइएगा तब ने पास हिंदी और इंग्लिश में आएगा। तो इसीलिए ये चीज़ किया जाता है, इसको माइनस किया जाता है कि एक कम्बिनेशन को माइनस करना होगा, ठीक है। और इसको इंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश में पास होने वाला विद्यार्थी, क्योंकि देखिए यहाँ 48% प्लस 58% को ऐड कीजिएगा, माइनस 83% कीजिएगा, तो 8 8 16, 5 5 10 11, ठीक है, माइनस 83% कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 और 3%, कितना आएगा, 2 3 यानी 23%। अब 23% क्या हुआ, दोनों विषय में पास हुआ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय में पास होने वाला विद्यार्थी कितना आ गया, 23%, यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। एक कम्बिनेशन क्यों घटाएं, क्योंकि दोनों में ऐड हो जाता है, इसके कारण एक कम्बिनेशन हिंदी में इतना पास हुआ, इंग्लिश में इतना पास हुआ। अगर अलग अलग रहता तो इतना पास होता, लेकिन इसका कम्बिनेशन भी दे दिया है। कम्बिनेशन मतलब हिंदी और इंग्लिश का कम्बिनेशन तो घटाना पड़ेगा तब ना इसका पास होने वाला आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कम्बिनेशन को क्यों इसको अलग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, किसी कक्षा के 72%, किसी कक्षा में 72% जीव विज्ञान में तथा 44% गणित में तथा यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान, क्या चीज़ में, जीव विज्ञान अथवा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो, कम से कम एक विषय लिया हो तथा 40% विद्यार्थी जो है 40 विद्यार्थी दोनों विषय लिया हो, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कक्षा में विद्यार्थी जीव विज्ञान लेने वाला कितना है, यानी बायो लेने वाला कितना है, बायोलॉजी लेने वाला जो विद्यार्थी है वो है 72%, कितना है, 72%। इसी तरह मैथ लेने वाला स्टूडेंट कितना हो जाएगा, मैथ लेने वाला इसके अनुसार क्या है, 44%। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो दोनों का ऐड करके कितना आएगा, 116%। देखिए सब्जेक्ट तो 100% ही आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया 116%, यानी एटलीस्ट जो है कि 16% विद्यार्थी जो है सो दोनों सब्जेक्ट लिया है। 16%, 100% तो मान के चलिए, जाकर बोल रहा है क्वेश्चन कि कम से कम जो है एक विषय लिया हो, क्या चीज़ में, जीव विज्ञान अथवा गणित में से एक विषय,
तो एक विषय जो है, दोनों विषय बायो और मैथ लेने वाला इतना इतना है, तो जो बच्चा बायोलॉजी लेने वाला 72% है और क्या चीज़ 44% क्या है, क्या मैथ लेने वाला विद्यार्थी है। अब जो बच्चा दोनों विषय लेने वाला विद्यार्थी है, अब देखिएगा कि 72% प्लस 44% होता है कितना, 116%, यानी कि 100% में तो दोनों का लिया गया। बच्चा 16% बोल रहा है, 16% विद्यार्थी दोनों विषय लेता है। यहाँ से पता चल रहा है कि 16% जो विद्यार्थी है सो दोनों विषय लेता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, दोनों विषय लेने वाला विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 40। पूछ रहा है क्लास में टोटल विद्यार्थी कितना है, तो आप कंपेयर कर दीजिए। यहाँ से 16, यहाँ से अगर परसेंटेज 100% का निकाल लीजिएगा तो आंसर आ गया टोटल विद्यार्थी का। तो यहाँ से इसको 40/16 कीजिए, इनटू यहाँ 100 से गुना कीजिए और यहाँ भी 100 से गुना कीजिए। तो 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 दिए 40, तो 250 स्टूडेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 स्टूडेंट पूरा पूरी मेरा हो जाएगा। ध्यान रहे, एटलीस्ट बोल रहा है कि इतना विद्यार्थी जो है सो दोनों विषय ले रहा है। क्वेश्चन के अनुसार जो बोला जा रहा है वही चीज़ करना होगा। तो दोनों विषय लेने वाला विद्यार्थी कितना हो गया, 250। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरा एनर्जी बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी परीक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में जो है 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं और 80% वे गणित में पास हुए हैं, तथा दोनों में फेल हुए हैं कितना, दोनों में फेल हुआ है 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हुआ है। दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे दिया, तो कॉम्बिनेशन को घटाएंगे पहले। कॉम्बिनेशन क्या चीज़ का दिया है, फेल होने का कॉम्बिनेशन, जबकि पास होने का, पास किस में हुआ है, पास जो हुआ है सो जा कर के इसमें इंग्लिश में पास हुआ है। किस में, इंग्लिश में पास हुआ है। इंग्लिश में पास हुआ है, कितना परसेंट विद्यार्थी पास हुआ है, 70%। और जा कर के हिंदी में पास हुआ है विद्यार्थी कितना, हिंदी में मैथ में जो पास हुआ है कितना हुआ है, 10%। और दोनों विषय में फेल होने वाला विद्यार्थी, दोनों विषय में फेल होने वाला विद्यार्थी कितना है, फेल होने वाला विद्यार्थी जो है पास मैथ में 80% हुआ और फेल होने वाला मैथ प्लस इंग्लिश में फेल होने वाला विद्यार्थी दिया है 10%। एक बार फिर से देख लीजिएगा, इंग्लिश में पास होने वाला 70%, मैथ में पास होने वाला 80% और दोनों में फेल होने वाला, यानी ईंट का बार एम का बार का मतलब हुआ फेल होने वाला 10%। पूछ रहा है कि दोनों में पास हुआ विद्यार्थी कितना है, दोनों में पास हुआ विद्यार्थी जो है 144 है, कितना है, 144। तो सबसे पहले फेल का दिया है, दोनों में फेल का, तो दोनों के लिए फेल का निकालेंगे। तो ई का बार का मतलब, ई फेल का मतलब कितना हुआ, एक इंग्लिश में फेल हुआ कितना 30% और मैथ में फेल कितना हुआ 20%। यहाँ से 80% पास है तो मैथ में पास कितना हुआ 20%। अब फेल हुआ 20% और दोनों विषय में फेल है 10%। अगर मैथ में फेल इतना है और इंग्लिश में फेल इतना है 30%, मैथ में 20% और दोनों में अगर 10% फेल है, तो अलग अलग अगर देखिएगा दोनों में पास होने वाला तो कैसे निकालेंगे, दोनों पास होने वाला विद्यार्थी कैसे निकालेंगे। यहाँ भी पास हो दिया, यहाँ भी पास दे दिया है, तो दोनों में पास होने वाला विद्यार्थी यहाँ से भी इस टाइप से भी निकल जाता है, ऐसा नहीं निकल जाता, लेकिन इसके अलावे भी निकल सकता था। दोनों टाइप से हम लोग देखेंगे, ठीक है। ध्यान रहे, अगर यहाँ से पहले देखिएगा कि पास इतना हुआ है इंग्लिश में और मैथ में इतना पास हुआ है, तो इंग्लिश प्लस मैथ में जो पास हुआ है कितना
90%। और दोनों में पास कितना हुआ है, बोथ पास कितना हुआ है, इंग्लिश और मैथ में दोनों में आप देखिएगा 70 + 80 - 90%। अब देखिएगा कितना हो जाएगा दोनों में पास विद्यार्थी। ध्यान दीजिएगा 8 × 7 = 15, 150 में से 90 घटाइएगा तो कितना आ गया, 150% में 90% घटाइएगा तो यहाँ से 60% आ गया। कितना, 60%। 60% पास है दोनों में, इंग्लिश और मैथ में। ठीक है, बोल रहा है 60% पास विद्यार्थी की संख्या परसेंटेज में 60% है, और कितना 60% परसेंटेज में है, और 144 पास विद्यार्थी संख्या में है। आप निकाल सकते हैं इसको 100% का मान। पूछ रहा है कुल विद्यार्थी बताइए, तो कुल विद्यार्थी 144 / 60 × 100। 100 कर दीजिएगा, कैंसिल होगा, 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24, 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24। कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 240। कितना हो जाएगा, 240 विद्यार्थी। आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं इस टाइप से नहीं निकाल सकते हैं, बट आप इसके अलावे भी इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जहाँ से भी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग कोशिश कीजिएगा निकालने का, अपने से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।